नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल सैनुदेव पत्रिका में स्वागत करते हैं। और हम प्रेजेंटली टाइम हैं दौसा में, और हमारे बहुत ही बुद्धिस्ट जो भामाशाह और जो बहुत ही समाज के लिए उच्च विचार रखने वाले हमारे रामस्वरूप मालपुरिया जी, उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। और काफ़ी हम माता नारायणी धाम पर जाते हैं, इर्द गिर्द काफ़ी नाम भी सुना अगर आप सभी लोग जानते हैं। और मैं सभी जो कम्युनिटी जहाँ से मेरे जितने लोग जुड़े हैं ऑल इंडिया पे, तो सभी से परिचय करवाते हुए हम उनसे आज बात करेंगे माता नारायणी धाम के बारे में, क्योंकि हम वहाँ की थोड़ी बहुत समस्याओं को लेकर यहाँ आने जाने वाले जो हमारे श्रद्धालु हमारे बीच आते हैं तो काफ़ी हैं। क्योंकि हम किसी की आलोचना करने नहीं, हमें माता नारायणी धाम को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। और मैं आदरणीय कोई भी जैसे भी उनकी जो फीलिंग्स होती हैं उसको रिकॉर्ड करके आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। तो हम उनसे परिचय लेते हुए बात करते हुए आप लोगों के बीच उनसे विचारों को दिखाते हैं। आइए क्या कहते हैं। हाँ जी बोलिए। मैं रामस्वरूप मालपुरिया, मैं एक छोटे गांव में मेरा जन्म हुआ है। मैं जन्म से ही मेरे पिताजी कृषक थे जी, खेतीबाड़ी करते थे। और धीरे धीरे हम समाज में जुड़े, नारायणी माता धाम से भी जुड़े जी। मैं नारायणी माता धाम में कई बार मेरे विचार प्रकट किए। जब तक ट्रस्ट मजबूत नहीं होगा जी, जब तक अपने धाम का उत्थान मुश्किल है। धाम में कई बार उनकी फीस भी जमा कराई, 11,1100 रुपये लिए भी, लेकिन उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं आया जी। अब मैं फिर सभी समाज सेवियों से और समाज के जो अपने वहाँ अधिकारी हैं उनसे सबसे निवेदन करता हूँ, अगर अपने ट्रस्ट को मजबूत बनाइए और ट्रस्ट के सदस्य जोड़िए। 100, 200, 500, हज़ारों जोड़ो। ऑल इंडिया लेवल का ट्रस्ट है ये, हज़ारों जोड़ो। ये हज़ारों जब भीड़ होगी जब भी किसी पे दबाव पड़ेगा। और जब आजकल की गवर्नमेंट उसकी है, बहुमत की है, तो दबाव बनेगा तो वो काम करेगी जी। बिना दबाव कोई काम नहीं करेगा। और अपने राजनीति में अपना कोई बहुत ही कम, कोई 1% भी अपना वो हिस्सा नहीं है। राजनीति में अपना बनाना बहुत ज़रूरी हो गया, आर्थिक भी बनाना पड़ गया। अच्छा यार, अपने ज़्यादातर एक छोटा मोटा अपना धंधा ये पकड़ लिया लोगों ने जी। ये धंधा अपना जो सरकार का धंधा है ये एक लिमिटेड है जी। इसमें। तो इसके अलावा भी अपने बच्चों को और धंधा सिखाओ, इंजीनियरिंग सिखाओ। और जैसे बहुत काम चीज़ में रेडियो सुधारना है, घड़ी सुधारना है, बिजली सुधारना है, मोटरसाइकिल सुधारना है, जो भी ट्रेनिंग देनी है, हवाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग दिलाओ और कुछ चलाओ। ये चीज़ें जब तक अपने इस दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे अपना समाज तरक्की नहीं करेगा जी। जैसे मैं ये चाहता था कि हमारे समाज में राजनीतिक, आर्थिक ये सामाजिक की कमी, समन्वयन, आपस में प्रेम भाव में कमी क्यों है, क्या कारण है? थोड़ा सा, फिर भी आप बुद्धिजीव हैं। अपने में एक तो अपने समाज में थोड़ी ईर्ष्या है जी। ईर्ष्या क्या है, एक आदमी थोड़ा ऊंचा होगा ना, वो कहता है मैं इससे ऊंचा हूँ। बोलने में ऊंचा होते हैं, करने में ऊंचे नहीं होते हैं। ये बोलने हर आदमी पद चाहता है लेकिन पद का निभाना नहीं जानता है। इस पद में मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी वो नहीं समझता है। और जब तक वो बंदा अपनी पद की जिम्मेदारी को, गरिमा को नहीं समझेगा, जब तक अपनी तरक्की होना थोड़ा मुश्किल होता है जी। इसलिए मैं तो सभी से निवेदन करता हूँ, पद तो एक ही होगा, चुनाव एक लड़ेगा, अध्यक्ष एक ही बनेगा, सब उसके साथ रह करके उसका सहयोग करें। बिल्कुल सहयोग करें। और समाज का कोई भी, एक छोटा सा उदाहरण है, और समाज का कोई बंदा जाता है तो कलेक्टर खड़ा हो जाता है देख के, क्योंकि वो देखता है इसके पीछे 5,000 आदमी है जी। और अपना समाज का बंदा कोई अध्यक्ष जाता है तो कोई नो निगेटिव, कोई उसको वो नहीं करते। कारण अगर अपने पास पीछे वजन नहीं है, अपनी में एकता नहीं है, जब तक अपनी एकता नहीं बढ़ाएंगे जब तक समाज का सर्वांगीण विकास करना बहुत मुश्किल है। अपने समाज में अच्छे बंदों को जोड़ा, बहुत अच्छे अफसर है अपने में रिटायर, अच्छे कलेक्टर रिटायर है अपने में, उन बंदों को जोड़ो। जब तक वो बंदे नहीं जुड़ेंगे और उनका सम्मान आप नहीं करोगे, समाज में उनका सम्मान नहीं होगा। वो सम्मान चाहते हैं जी। और उनका मार्गदर्शन कराओ, उनके जो निर्देश देते हैं उन निर्देशों में काम करो, अपना समाज आगे बढ़ेगा।
जैसा कि आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले, हम बातचीत करते हैं क्योंकि इसी विषय के काफ़ी बार मन कर रहा था कि आप लोगों से हम बात करें, आप विचार में, क्योंकि आपके काम को हमने वहाँ पर देखा है। ये लोग क्यों नहीं हमारे लोग सफल हो पाते, क्यों हमारे में एकजुटता नहीं हो पाती है, क्या कारण है, थोड़ा दर्शाइए। अपने समाज में एकता करने के लिए एक तो ईर्ष्या बहुत प्रतीत होती है। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। पद के लिए लोग ये करते हैं, मैं अध्यक्ष बनूँ, मैं अध्यक्ष बनूँ। अलग अलग कमेटियाँ बना लेते हैं, अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं, उनके अध्यक्ष बन जाते हैं। क्यों न इन सब अध्यक्ष को और सब हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे, 3 प्रकार की कैटेगरी हैं, तो कैसे, किस तरह एक्सप्लेन, मुझे बहुत अच्छा लगे आपका सुझाव, बताइए। अपने समाज में मैं मेरे विचार से, खुद के निजी विचार है मेरे, बहुत, मैं मेरे विचारों से 3 कैटेगरी कर रखी है जी। 70%, 20% और 10%। जी। 70% में एकदम लोअर क्लास आती है जी। अपने समाज में, जो और किसी समाज में नहीं है इतनी लोअर क्लास। जी। दूसरा सेकंड में आती है 20%, जी। जो अपना अच्छा खासा अपना घर पालन पोषण कर लेते हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा भी देते हैं। और 10% है अपर, जी, जो अपना घर का पालन करके कुछ समाज को दे सकते हैं अगर लेना चाहें तो। जी। उनका मान सम्मान करें तो वो आदमी अपने कुछ दे सकते हैं। लेकिन जब वोटिंग होती है जी, उस समय वो 70% माल मार जाते हैं और उनका व्यक्ति हो जाता है, और वो बेचारा 20% और 10% रह जाते हैं जी। इसलिए ये भी एक मेन कारण पिछड़ने का अपने समाज का है जी, क्योंकि योग्य व्यक्ति नहीं आ सकता उसमें, योग्य व्यक्ति के पास वोट नहीं है, और जो जिनके पास वोट है जो उन 3rd ग्रेड के आदमी चुनते हैं जी। ये भी एक मेन कारण है अपने समाज में। जैसा हम चाहते हैं, जैसे आपने बहुत अच्छी राय दी है और मैं अब इस बात का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और हम चाहते हैं कि जैसे आप जैसे सज्जन लोग जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप पिता तुल्य हैं, आप लोगों ने यहाँ पर इतनी मेहनत करके, क्योंकि आज तो पैसे का उठान हो गया है, जहाँ लोग 1-1 रुपए की रसीद काटते थे 50 पैसे की और 50-50 पैसे की, उस टाइम अपने कलेक्शन करके इस प्लेटफार्म को इतना अंजाम दिया है, इसके लोग आज में हम देखें तो इसके आनंद ले रहे हैं, अपने आप को सुप्रीमो मान रहे हैं। यहाँ पर गेट तक खोलने की कोशिश नहीं करते हैं, उसमें शर्म महसूस होती है, उनको निंद्रा में दखलंदाजी पाती है, क्योंकि लोग यहाँ पर माता नारायणी धाम पर इतनी आस्था रखते हुए MP से, अदर स्टेटों से आते, रात को चिल्लाते रहते हैं। देखो, मैं ये नहीं कहता कि ये अध्यक्ष महोदय का ही काम है, अकेले अध्यक्ष महोदय नहीं कर सकते, ये पूरी टीम का काम है। उनका तो सिर्फ लांछन लगाना लोगों की है कि ये नहीं किया, ये नहीं किया, क्योंकि पहले हम प्यार से बनाते हैं, फिर उनको खींचते रहते हैं, अकेले नहीं। तो पानी की व्यवस्था अलग होती है, वहाँ रहने की व्यवस्था अलग होती है, वो मैनेजमेंट हमें करना। तो हम आप जैसे सज्जन बुजुर्गों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार हम आप लोगों को सारा इकट्ठे बैठ के और मिल बैठ के चाय पीना चाहते हैं आपके साथ, आपके भाव व्यक्त करने चाहते हैं रिकॉर्ड, ताकि जनता के बीच जाएं, और हम आशा करते हैं कि आप इसमें एक दिन इकट्ठा होके हमारे इस जो हमारे समाज में बिखराव है इसको थोड़ी मजबूती मिले, तो इसलिए आग्रह करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आप अपील करते हुए क्या कहना चाहते हैं? मैं सारे समाज से अपील करता हूँ कि अपने धाम नारायणी धाम से सभी जुड़े हैं और अपना अपना तन मन धन जितना हो सके, जिसके बाद तन है वो तन से सेवा करें, जिसके बाद मन है मन से सेवा करें, जिसके बाद धन है धन से सेवा करें, जिसके बाद तन मन धन तीनों हैं वो अपनी समर्पण नीति से सेवा करें जी। कुछ तो ऐसे हो गया ना, जैसे ये लोग है ना ज़्यादा विचारधारा, देखो अब तो बहुत पॉपुलरिटी हो गई है मीडिया के माध्यम से भी या और जैसे भी, पहले कि ये सीमित कर दिया था राजस्थान तक ही माता नारायणी का है कि भाई वहाँ का ही है वर्षोत्सव, वहाँ के लोग इसके अंदर हैं। तो ये तो धाम तो देखो पूरे भारत का है, और ये कोई नाई जाति से ही नहीं है, ये सर्व समाज से है, क्योंकि सर्व समाज इनको बहुत ज़्यादा मानता है। तो आदरणीय, मैं तो सभी, जैसे आपने बहुत बहुत टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी समाज के जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे सभी से अपील करता हूँ, आप माता नारायणी धाम से जुड़िए और आपकी आवश्यकता है। और यदि आपको कुछ भी ऐसा महसूस होता है, कोई भी है, अपनी इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और आप लोगों ने ये जो वीडियो देखा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।